बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज एक बार फिर नामजद चीफ जस्टिस और मौजूदा चीफ जस्टिस में तनाव पैदा हो चुका है और नामजद चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कायम करदा बेंच को बेंच मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि उनका ख्याल है कि यह बेंच जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है, इसकी कोई अदालती हैसियत नहीं है। और आज अदालत में जो है काफी गहमा गहमी भी देखने में मिली। एक तो चूंकि ये बड़ा अहम नोयत का केस था, वहां पे वकला की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन 9 रुकनी बेंच जो है वो टूटा। जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया। समाज से इनकार नहीं किया, बेंच में बैठने से इनकार किया। और एक बार फिर देखा गया कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने 2 जजेस जो इस बेंच को नहीं मान रहे थे, उनको निकाल के नया 7 रुकनी बेंच यानी कि जो बाकी 7 जजेस थे उन पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच कायम कर दिया और इस केस की समाअत जो है इसको जारी रखा। ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब और बैरिस्टर एतजाज हसन की दरखास्तें हैं जो कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ दायर की गई हैं और उसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में होना चाहिए, ना कि फौजी अदालतों में। ताहम जब सुबह इस केस का आगाज हुआ तो उस वक्त जैसे ही केस के आगाज पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने रवायती अंदाज में, चूंकि वो एक बार इमरान खान को कह चुके हैं ना कि आपको देख के खुशी हुई, तो अब हर बार वो यकीनन ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही लतीफ खोसा साहब जो कि एतजाज हसन के वकील हैं वो रोस्टरूम पर आए तो उन्होंने कहा जी आपको देखकर खुशी हुई। अभी खुशी के जो अल्फाज हैं वो अदा किए जा रहे थे दोनों तरफ से जो है। तो इसी पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने मुदाखलत की। उन्होंने कहा जी मैं कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो आज देना चाहता हूं। ताहम इस पे लतीफ खोसा साहब का कहना था कि अभी तो हम खुश हो रहे हैं, हमें खुश तो होने दें। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ये एक दूसरे की सियासत इस तरह की करनी है या सियासी बयान देने हैं तो उसके लिए बाहर भी आप जारी कर सकते हैं। यहाँ तो अदालत है, हमने आइन और कानून की बात करनी है, मैंने आइन का हलफ उठाया है तो उसके मुताबिक जो है वो आगे चलना है। तो उनका कहना था कि मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इस पर पहले फैसला होना चाहिए, इसके बाद मामला आगे बढ़ने चाहिए। ये वो बिल है जिसमें हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें तरमीम करते हुए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया था और बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो 3 रुकनी कमेटी के सुपुर्द किया था। क्योंकि उस कमेटी के उस बिल की वजह से जस्टिस फायज ईसा और सरदार तारिक मसूद भी मेंबर बनते हैं, लेकिन चूंकि इस पे हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है और इसके बाद इसकी समाअत जो है वो मेरा ख्याल जुलाई के लिए मुलतवी कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि पहले इस पर फैसला होना चाहिए, चूंकि बगैर कमेटी के बेंच कायम ही नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि ये बेंच ही नहीं है, यानी कि वो समझते हैं कि ये अदालत जो है इस वक्त इसकी जो हैसियत है वो अदालत की हैसियत तो नहीं है। आज जो समाअत हुई उसके बाद चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं इस दौरान एतजाज हसन साहब ने भी उनसे कहा कि जी ये घर का मामला है, उसको घर में हल कर लो। लेकिन उन्होंने कहा जी एतजाज साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूं, लेकिन ये कोई घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये आईनी अदारा है। तमाम जजेस ने हलफ उठाया है और हमने अपने हलफ की पासदारी करते हुए आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसला करना है। आज जो प्रोसीडिंग हुई है मैं आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। जियो न्यूज की ये खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके मुताबिक ये है कि आज की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनका ये कहना था कि अगर अटॉर्नी जनरल रोस्टरूम पर आए मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि अदालत को इख्तियार समाअत आइन के आर्टिकल 175(2) देता है, मैं अपनी कौमी जुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब भी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े क्या कहते हैं, आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। उनका कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, इसलिए इस पर कोई बात नहीं करूंगा।
ये वो मजीद इसी पर जो कि जब समाअत का आगाज हुआ तो उसमें वो मजीद कहते हैं कि इससे पहले कि उन्होंने कहा कि इससे पहले एक आज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। मैंने अपने फैसले में कहा कि आईन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब, ये रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म का नजरअंदाज करें। ये वुकत थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो एक सर्कुलर जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की, तो ये वुकत दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। इसी तरह ये जो समाअत चलती रही सुबह, उसमें के मुताबिक फायज ईसा साहब का यह भी कहना था कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर्स बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बनाया गया कि बेंचेस की तश्कील के मुताबिक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हलफ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। उन्होंने कहा कि मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मौता नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जो है वो दिया था। इस समाअत के दौरान मुख्तलिफ चूंकि ये बड़ी मुख्तलिफ समाअत थी तो इसमें उन्होंने बात की और फिर उसके बाद वो बेंच से उठकर चले गए। उनके साथ साथ जस्टिस सरदार तारक मसूद जो है, चूंकि उन्होंने कहा कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा की बातों की तायद करते हैं, वो भी इनके मौकफ के साथ है, लिहाजा वो भी चले गए। जब ये गया तो फिर बेंच जो है वो उठ गया और बेंच टूट गया। तो उसके फौरी बाद चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया जिसने आज इस पर समाअत की। और आज की समाअत जो है उसमें सरदार लतीफ खोसा जो है उन्होंने अपने दलाइल दिए, ताहम अदालत जो है वो काफी जल्दबाजी दिखा रही है, क्योंकि अदालत की तरफ से तमाम जो अफ्रीकान्स हैं उनको कहा गया कि वो तहरीरी दलाइल दे दे ताकि हम जल्दी इस पर फैसला कर सकें। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जजेस की तादाद कम है, तो लिहाजा हम इस पर जल्दी फैसला करना चाहते हैं। तो ये तवक्को की जा रही है कि इस पर जल्द फैसला कर लिया जाएगा। आज की समाअत के बाद एतजाज हसन साहब ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी ये इम्कान जाहिर किया है कि कल तो उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा, चूंकि तहरीरी दलाइल मांगे गए हैं। तो जब तहरीरी दलाइल मांगे जाते हैं तो फिर इसका मतलब यही होता है कि फैसला जो है वो जल्द आ जाएगा। आज भी केस की समाअत के दौरान जो है जब लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने यहाँ पे जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया था वो भी पढ़ के सुनाया, जिस पर उनसे पूछा भी गया अदालत में कि आर्टिकल 245 जो है क्या वो नाफज है। तो फिर ये भी बात सामने आई कि नहीं जी वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आर्टिकल वापस ले लिया गया है तो अगर किसी का फौजी ट्रायल अदालत में ट्रायल होगा तो वो अपील करने का हक रखता होगा, वो लाहौर हाईकोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर सकता होगा। ताहम लतीफ खोसा का यह कहना था कि किसी भी सिविलियन का जो है फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, वहां पर जो है वो इनका ट्रायल किया जा सकता है और वहीं से जो सिविलियन अदालत जब मौजूद है तो वो इन पर हुक्म भी जारी कर सकती हैं और अगर जरूरी समझा जाए तो सजा भी दे सकती हैं, चूंकि अदालतें यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। ताहम आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और मौजूद जो बेंच था उनकी तरफ से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए, जिसमें यह कहा गया कि बताया गया कि टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं 9 मई के वाकयात के बाद, इसी तरह उनमें खवातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इन लोगों को कहाँ रखा गया है। और यह भी सवाल था कि यह समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों पे क्या क्या दफात लगाई गई हैं, किस कानून के तहत इनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग चलेगी। और इसके अलावा आज की समाअत के दौरान यह भी कहा गया कि टोटल कितने लोगों के खिलाफ जो है कितने ऐसे सिविलियंस हैं जिनका ट्रायल जो है फौजी अदालतों में करना मकसूद है। ये सिविलियंस की बात हो रही है। ताहम इसमें कुछ जो हाजिर सर्विस है उनके बारे में भी कोई मामला तो चल रहे हैं कि शायद उनके नाम भी हैं, लेकिन उनके बारे में ये आज की जो केस था उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनको अदालत जो फौजी अदालतें हैं वो अपने कानून के मुताबिक ट्रीट करेंगी। लेकिन सिविलियंस के हवाले से है। इसी तरह अदालत ने कहा कि हम ये भी जायजा लेंगे कि मुस्तकबिल में ऐसे ही अगर ट्रायल हुए हैं तो उनके क्या असरात मुरतब हुए हैं। ताहम ये पूरी जो प्रोसीडिंग चलती रही है इसमें अदालत की अपनी जो लड़ाई है, अपनी जो तकसीम है वो मजीद
सामने आई है और अब इख्तियारात मजीद बढ़ जाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस और नामजद चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं इस पर मजीद वो क्या कहते हैं अपना हालात जो हैं वो ख़राब होने जाएंगे। और दोनों साहिबान जो हैं, चूंकि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया है तब से वो अदालती काम नहीं कर रहे, मतलब बतौर बेंच किसी केस की समाप्त नहीं करते, चैम्बर वर्क करते हैं। तो अब अगर वो इस तरह से खुल के सामने आए हैं तो इससे मजीद जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है वो सामने आएगी और इससे अदारा जो है बतौर अदारा वो कमजोर होगा। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग थी, उसके साथ साथ कौमी असम्बली में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो तकारीर सुनी गई। ख्वाजा आसफ साहब काफी वहां पे गिरजे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है आज का जो सारी प्रोसीडिंग थी उस पर तनकीद भी की है और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का जो अमल है उसकी तारीफ भी की है, मतलब उसको बड़ा मुबारक भी करार दिया है, अच्छा करार दिया है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो नुकसान होगा वो आईनी अदारे का, चूंकि अदारा जो है वो कमजोर होगा तो लिहाजा इस पूरे मामले में जो है वो बहुत फहम फरासत की जरूरत है। बिलखुसूस जब चीफ जस्टिस साहब ने जो पिटिशनर्स हैं यानी कि लतीफ खोसा साहब और इत्तेजाज हसन साहब से मुलाकात की तो तब से यह मामला मशकूक हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए था और ये मुलाकात अगर ना होती तो ज्यादा बेहतर था। इस मुलाकात की वजह से भी शायद कोई हालात जो है वो खराब हुए। देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है, क्या अदालत इस पर कोई फैसला जारी करती है, मजीद डेट आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।